दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और संजू सैमसन को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल की दो सबसे खतरनाक टीम मुंबई और राजस्थान की टीम बहुत ही जल्द आमने सामने होगी। लेकिन कहां पर होगा मुकाबला, कितने बजे शुरू होगा, कौन सी टीम है ज्यादा ताकतवर, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आज मुंबई और राजस्थान में से कौन जीतेगा मुकाबला, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 का रोमांच दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसा ही एक और रोमांचक व नौवां मुकाबला खेला जाना है मुंबई और राजस्थान की टीम के बीच में। राजस्थान की टीम इस बार की आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम मानी जा रही है और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम में जो सबसे ताकतवर खिलाड़ी होते थे कभी एक समय पर, वो अब राजस्थान का ही तो हिस्सा हैं। लेकिन मुंबई की टीम को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। परंतु दोस्तों, मुंबई इंडियंस की टीम ने इस आईपीएल की शुरुआत एक हार से ही की है। ऐसे में मुकाबला तो कांटे की टक्कर का होगा ही। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता दें कि यह मुकाबला सुपर सैटरडे को होने जा रहा है, मतलब कि डबल हेडर मैचेस होंगे और ये पहला मुकाबला होगा जो कि दोपहर 3:30 बजे से शुरू हो जाएगा। मुकाबला दोस्तों मुंबई के ही डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी ही लगभग 60,000 लोगों के आसपास है। आपको बता दें कि इस स्टेडियम में अब तक कई मुकाबले खेले जा चुके हैं और डीवाई पाटिल स्टेडियम की खास बात यह है कि यहाँ की पिच केवल गेंदबाजों को ही नहीं बल्कि बल्लेबाजों को भी पूरा फेवर करती है। शायद इसी वजह से यहाँ पर जो पहला मुकाबला खेला गया था पंजाब की टीम के बीच में और आरसीबी की टीम के बीच में, वो अत्यंत हाई स्कोरिंग व रोमांचक था। और जब दूसरा मुकाबला खेला गया आरसीबी और केकेआर की टीम के बीच में, वो एक लो स्कोरिंग थ्रिलर मैच था। मतलब कि यहाँ की पिच गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को दोनों को बराबर का सपोर्ट देगी। लेकिन चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों ही टीमों पर। दोस्तों, चर्चे तो राजस्थान की टीम के हैं, तो चलिए सबसे पहले एक नजर राजस्थान की टीम और उनके खतरनाक खिलाड़ियों पर ही डाल लेते हैं। दोस्तों, टीम में वैसे ही बल्लेबाजों की कमी नहीं, इनका बल्लेबाजी क्रम इतना धाकड़ है कि विरोधी टीम को कुचल कर रखते हैं। बल्लेबाजों के नाम पर दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के पास संजू सैमसन खुद कप्तान के तौर पर, जोस बटलर, यशस्वी जायसवाल, शिमरन हेटमायर और रियान पराग हैं ही। सबकी फॉर्म एक से बढ़कर एक चल रही है। ऐसे में मुंबई के खिलाफ ये सभी जबरदस्त बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। और अगर यह सब भी कम पड़ जाए तो टीम में वैंडर डूसन और जेम्स नीशम नाम के ऑलराउंडर भी तो मौजूद हैं। दोस्तों, गेंदबाजों की तो कमी नहीं, मुंबई के ट्रेंट बोल्ट राजस्थान का हिस्सा हैं। इनके अलावा टीम में नाथन कूल्टर-नाइल और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे नाम भी तो शुमार हैं। इतना ही नहीं, युजवेंद्र चहल भी राजस्थान का ही हिस्सा है। और यह सब भी कम पड़ जाए तो टीम में रविचंद्रन अश्विन तो हमेशा मौजूद रहेंगे ही। अब दोस्तों नजर डालते हैं मुंबई की नई नवेली टीम पर। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा के अलावा ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, टिम डेविड, फाबियन एलन और यहाँ तक कि कायरन पोलार्ड जैसे धाकड़ बल्लेबाज इसी टीम का तो हिस्सा हैं। गेंदबाजी के डिपार्टमेंट की शान को बढ़ाते हैं जसप्रीत बुमराह, डैनियल सेम्स और यहाँ तक कि जयदेव उनादकर भी अब मुंबई से ही तो खेल रहे हैं। दोस्तों, बसिल थम्पी, अनमोल प्रीत सिंह और यहाँ तक कि मुर्गन अश्विन भी तो मुंबई में ही हैं। कुल मिलाकर दोनों टीमें कांटे की टक्कर की हैं, लेकिन राजस्थान का पलड़ा भारी है क्योंकि वो जीत कर आ रही है और उसमें ज्यादा तगड़े प्लेयर भी हैं। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, इस मैच को कौन जीतेगा, मुंबई या फिर राजस्थान, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 में तो एक से बढ़कर एक टीम देखने को मिल रही है, लेकिन टीम चाहे भले ही बदल जाए, खिलाड़ियों की ताकत थोड़ी बदलती है। तभी तो आज ऐसा ही ताकत का शो रसल द मसल ने दिखाया। 31 गेंदों में 70 रन ठोककर मसल कर रख दिया पंजाब की टीम को। आपको बता दें कि इस पूरे मुकाबले की शुरुआत वानखेड़े के मैदान से हुई। कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर तो पहले इस मैदान में अपना पहला मैच जीत चुके हैं सीजन का, लेकिन इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, जो कि पूरी तरीके से सही भी साबित हुई। पर आउट कर दिया गया था एग्रेसिव शिवम मावी द्वारा और लगातार छक्के चढ़ रहे लिविंगस्टोन को भी शिकार उमेश यादव नहीं बनाया, उन्हें कैच आउट कराकर। आगे चलकर सुनील नारायण ने राज बाबू को बाउल किया तो फिर सऊदी ने तो शाहरुख खान को शून्य पर पवेलियन में बैठा दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, उमेश यादव के नाम हरप्रीत बरार और राहुल चहर के भी बैक टू बैक 2 विकेट रहे और जाते जाते रबाड़ा का विकेट रसल ले गए। लेकिन रसल का मसल आज गेंदबाजी में नहीं बल्कि बल्लेबाजी में दमखम दिखाता नजर आया। दोस्तों, पंजाब की टीम तो 137 पर ऑल आउट हो गई थी और जीतने के लिए कोलकाता को मात्र 138 रन चाहिए थे। और कोलकाता का लाइनअप इतना तगड़ा है
कि 138 का लक्ष्य तो वो 10 से 11 ओवर में चेस कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट में जैसा सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ मैदान में। लक्ष्य को चेस करने उतरी मैदान में कोलकाता की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दूसरे ओवर में अजिंक्य रहाणे आउट हो गए थे और फिर आगे चलकर अच्छी पारियां देखने को मिली। श्रेयस अय्यर ने 15 गेंदों में 26 रन लगाए और वेंकटेश अय्यर भी मैदान पर थे, लेकिन अचानक से दोनों खिलाड़ियों का विकेट बैक टू बैक गिर गया। 205वें ओवर में वेंकटेश अय्यर 3 रन और 7वें में श्रेयस अय्यर 25 पर आउट हो गए। और अब कोलकाता की टीम हारती नजर आ रही थी कि मैदान में रसल द मसल ने अपनी पावर कुछ ऐसे दिखाई और लगातार इतने छक्के जड़े कि देखकर सब हिल चुके थे। 200 रसल ने आते ही पारी के 10वें ओवर में हरप्रीत बरार को छक्का जड़कर अपना अंदेशा साफ कर दिया था और एक गेंद छोड़कर ही हरप्रीत बरार की गेंद पर रसल द मसल ने 89 मीटर का लॉन्ग ऑन के ऊपर से ऐसा शॉट व तेज तर्रार छक्का जड़ा कि देखकर सबकी आंखें चौंधी आ गई थी। 6 गेंदों में 2 रन लगाने वाले रसल अब 11 में 17 रन पर पहुंच गए थे, लेकिन ये तो बस ट्रेलर था। असली पिक्चर तो चली ऑडियन स्मिथ के ओवर में। दोस्तों, इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा रसल ने, दूसरी गेंद पर ऐसा गगनचुंबी छक्का लगाया कि देखकर सब देखते ही रह गए। 200 काउ कॉर्नर की तरफ से रसल ने 88 मीटर का यह भी एक छोटा लेकिन तेज तर्रार छक्का जड़ा। इतना ही नहीं, इस ओवर में आगे चलकर अभी तो बल्ले से 2 और मिसाइल निकलनी थी रसल के। तो अगली गेंद पर ओडियन स्मिथ ने रसल को एक स्लोअर गेंद में फांसना चाहा, लेकिन रसल तो जैसे कि मानो तैयार खड़े थे और इस गेंद पर भी छक्का जड़कर सबको चौंका कर रख दिया। अब ओडियन स्मिथ में इतना डर था कि ओवर की 5वीं गेंद एक नो बॉल डाल दी और रसल ने इसी नो बॉल का फायदा उठाते हुए एक और क्लासिक 6 जड़ दिया और इस एक ही ओवर से अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे 30 रन निकाल दिए। और दोस्तों, यही रसल अब 20 गेंदों में 44 रन पर पहुंच गए थे। और दोस्तों, ओडियन स्मिथ को इतने छक्के जड़ने के बाद रसल का तूफान को यहीं थोड़ी रुका। आपको बता दें कि रसल तो अपनी धाकड़ बल्लेबाजी को जारी रखते चले गए। फिर क्या तो हरप्रीत बरार और क्या ही कोई और गेंदबाज जो भी रसल के सामने आया उसके टुकड़े हो गए थे। रसल ने आगे चलकर न सिर्फ 26 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया, बल्कि दोस्तों रसल ने जाते जाते भी 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े। आपने बिल्कुल सही सुना। अर्शदीप सिंह के ओवर में चौका जड़कर 50 पूरा करने के बाद इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रसल ने शानदार छक्का भी जड़ा था, लेकिन अभी तो विनिंग 6 आने बाकी थे जो कि लियाम लिविंगस्टोन के ओवर में आए। दोस्तों, आपको बता दें कि लिविंगस्टोन के ओवर में 2 गेंदों पर ही लगातार 2 छक्के जड़कर रसल ने न सिर्फ अपनी टीम को जिताया, बल्कि 31 गेंदों में 70 रन भी ठोक दिए। और उनकी इसी तूफानी पारी से अनडाउटेडली केकेआर की टीम न सिर्फ जीती है बल्कि पॉइंट्स टेबल के शिखर पर चढ़कर बैठ गई है। लेकिन आप सभी केकेआर की टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा। दोस्तों, उमेश यादव, टिम साउदी और सुनील नारायण के गेंदबाजी के तूफान में उड़ गई पूरी पंजाब की टीम और कैसे इन गेंदबाजों ने आज पंजाब के शेरों को खदेड़ के रख दिया, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, पंजाब और कोलकाता में बेहतर टीम कौन है? नीचे कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल का एक और रोमांचक मुकाबला पंजाब और कोलकाता की टीम के बीच में खेला गया। आपको बता दें कि पंजाब अपनी दूसरी जीत को तलाश रही है और कोलकाता की टीम अभी ताजा हार करा रही है। ऐसे में उसे तो जीतना है ही, लेकिन इस जीत की लड़ाई जैसे ही शुरू हुई ऐसे ही कोलकाता के गेंदबाजों ने जादू कर दिया। कोलकाता की टीम के कप्तान अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुन ली, लेकिन मैदान में आकर चौके और छक्कों की बारिश करने का प्रयास किया ही था कि सुनील नारायण, टिम साउदी और उमेश यादव ने फिर अपने तरीके से बाजी को पलट कर रख दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि केकेआर की धाकड़ गेंदबाजी का ये नजारा हमें पहले ओवर से ही देखने को मिल रहा था। उमेश यादव ने पहले ओवर की आखिरी गेंद को इतनी धाकड़ स्विंग में तब्दील कर दिया कि गेंद जाकर लगी सीधा मयंक के पैड पर। इससे पहले कि वो कुछ सोच भी पाते, वो एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे। फ्लिक शॉट खेलने के चक्कर में मयंक अपना विकेट गवा बैठे और गेंद इतनी ज्यादा तगड़ी थी उमेश यादव की कि वो रिव्यू लेने की हिम्मत तक नहीं कर पाए, क्योंकि दोस्तों अंदर ही अंदर जानते थे मयंक कि वो आउट हो चुके हैं। 1 रन पर कप्तान का विकेट मिलना कितनी बड़ी बात होती है, ये हमें आगे चलकर पता चला जब पूरी टीम अब ताश के पत्तों की तरह बिखरती नजर आई। दोस्तों, पंजाब की टीम को सहारा लगा रहे श्रीलंकाई खिलाड़ी भानुका राजपक्सा ने तो 9 गेंदों में 31 रन जड़ दिए। लगभग 300 का स्ट्राइक रेट था उनका। 3 चौके और 3 ही छक्के वो जड़ चुके थे कि तभी शिवम मावी के तूफान के आगे उनका भी कंचूबर निकल गया। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर रफ्तार को इतना तेज कर दिया मावी ने कि मिड ऑफ पर से इससे पहले कि बाउंड्री चली जाती, गेंद चली गई सीधा साउदी के हाथों में और वो कैच आउट हो गए।
ये सबसे बड़ा झटका था दोस्तों पंजाब की टीम के लिए, क्योंकि एक सेट तूफानी बल्लेबाज आउट हो चुका था और अब जो होने वाला था वो तो वाकई में कमाल था केकेआर के गेंदबाजों का। छठे ओवर में सऊदी को न सिर्फ छक्का लगाया बल्कि चौका भी लगा दिया था धवन ने, और लगता है कि इंस्टेंट रिवेंज लेने में सऊदी बहुत तेज हैं। तभी तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर एक ऐसी स्विंग गेंद करा डाली कि धवन तक बीट हो गए। गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा विकेट कीपर सैम बिलिंग्स के हाथों में चली गई और वो कैच आउट हो गए थे।